आज मैं आपको बताऊंगी मेमोरी प्रोसेसेस। 4 फैक्टर्स हैं जो मेमोरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट फैक्टर है लर्निंग, सेकंड फैक्टर है रिटेंशन, थर्ड है रिकॉल और फोर्थ फैक्टर है रिकॉग्निशन। लर्निंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है। इसमें अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को परसीव करोगे, उसके बाद लर्न करोगे, फिर डिटरमाइंस करोगे रिकॉल को। लर्निंग में आपने क्या करना है, रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिपीटिशन करनी है। क्यों करनी है? ये लर्निंग के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। अच्छा, ये फिज़िकल लर्निंग भी हो सकती है, वर्बल लर्निंग भी हो सकती है। लर्निंग बेसिक फैक्टर है मेमोरी का, और इसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। क्यों मेंटेन रखना है? ताकि आप मेक बेटर डिसीजन, ताकि आप डिसीजन को बेटर डिसीजन मेक कर सकें। ठीक है। और ह्यूमन लाइफ को प्रोग्रेस में आने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए इनमें सीक्वेंस रखना ज़रूरी होता है। और लर्निंग में मेन चीज़ क्या है, आपने प्रैक्टिस और रिपीटिशन करनी है। रनिंग वाला हुआ पॉइंट क्लियर। सेकंड है रिटेंशन। रिटेंशन में आपने क्या बताना है, रिटेंशन इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। रिटेंशन किस पे बेस करी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस में। अच्छा, रिटेंशन को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, जो भी कोई पास्ट इवेंट होता है ना, तो उसके कुछ प्रिंट्स आपके माइंड में रह जाते हैं, वो माइंड में आपके सेव होते हैं। वो जो प्रिंट होते हैं वो सेव होते हैं, और वो किस वजह से सेव होते हैं, अटेंशन की वजह से, कि आपने उस इवेंट को तवज्जो से समझा था, तवज्जो से देखा था। परसेप्शन एंड लर्निंग बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन। जब बार बार आप रिपीटिशन करोगे और अटेंशन दोगे, तो वो जो कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके प्रिंट्स आपके माइंड में सेव रहेंगे। ये है रिटेंशन। रिटेंशन वाला हुआ पॉइंट क्लियर। पावर ऑफ रिटेंशन इंक्रीज विद गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो बंदा फिजिकली और मेंटली तौर पर फिट होगा तो उसकी पावर ऑफ रिटेंशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, थर्ड है रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब है, टू ब्रिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस और रिटेन मेमोरी ट्रेसेस इन कॉन्शियस। जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, जब आप उनको कॉन्शियस में ले आओगे, कॉन्शियस क्या है, शऊर में ले आओगे, तो ये क्या होगा, रिकॉल की एबिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा, रिकॉल की जो एबिलिटी होती है वो वर्बल फॉर्म में भी आप उसको कर सकते हो डिस्क्राइब, राइटिंग फॉर्म में भी कर सकते हो। रिकॉल के आपको इस तरह से एग्जांपल देती हूँ। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब हम एग्ज़ाम दे कर आते हैं राइटिंग फॉर्म में, तो वो हमारी रिकॉल की एबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है। तो रिकॉल वाला हुआ पॉइंट क्लियर आपको। फिर 4 पॉइंट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने लर्न की हैं और जो चीज़ें अनलर्न हैं, उनके दरमियान जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो ना, उनको सही समझ लेते हो, तो ये रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन को आप ये भी कह सकते हो, इसमें आपने थिंग्स को रिकॉग्नाइज करना है। कौन सी थिंग्स को, जो आपने सीन की हैं पास्ट में। ठीक है। रिकॉग्निशन 2 तरह की हैं, एक है डायरेक्ट रिकॉग्निशन और दूसरी है इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन। डायरेक्ट रिकॉग्निशन में आपने पास्ट इवेंट को रिकॉग्नाइज करना है विदाउट टेकिंग एनी हेल्पिंग क्यू। डायरेक्ट रिकॉग्निशन में आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी। इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन में आपने कोई भी थिंग रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि याद की है, लेकिन आपको उसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी है, विद द हेल्प ऑफ सम क्यूज। इनडायरेक्ट में आप हेल्प ले रहे हो किसी की। रिकॉग्निशन वाला हुआ पॉइंट क्लियर। रिकॉग्निशन में ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आप जो भी थिंग्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कौन सी थिंग्स को, जो आपने पास्ट में सीन की हैं।